हाय गाइस, स्टार्टिंग विद डेंटिजरस सिस्ट, जो फॉलिक्यूलर भी कहते हैं हम उसे, एंड पेरिकोरोनल। इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये डेंटिजरस सिस्ट क्या है? ये है ओडोंटोजेनिक सिस्ट, जो डेवलपमेंटल की क्लासिफिकेशन में आगे ओडोंटोजेनिक या नॉन ओडोंटोजेनिक आती है ना एपिथेलियल में, तो उसकी ये ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। ठीक है, ये ना क्राउन सराउंड करती है इम्पैक्टेड टीथ का। कीप दिस थिंग इन माइंड। जैसे ये इम्पैक्टेड टीथ है, पूरा से अरप्ट नहीं हुआ, ये क्राउन को सराउंड करेगी। ठीक है, इटियोलॉजी क्या है? फ्लूइड एक्लूमुलेट हो जाता है बिटवीन रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम एंड एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज इंट्राफॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है REE में एंड एपिथेलियल सरफेस में। नाउ जो क्राउन है ना, वो ल्यूमन ऑफ सिस्ट में लोकेटेड होगा। जैसे ये सिस्ट है, ये इसका सेंटर में ल्यूमन आ गया, तो क्राउन वहाँ पे लोकेटेड होगा। एंड दिस थिंग इज सॉलिटरी, दिस सिस्ट इन सॉलिटरी इन नेचर। ये ना परमानेंट टीथ में ही होती है सिर्फ, एंड इट कंप्राइजेस 20% ऑफ ऑल जॉ सिस्ट। दैट इज वेरी मच, ये आपको हमेशा याद रखना है। दैट्स वाई दिस सिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये ना एसोसिएटेड कर सकती है सुपर न्यूमररी, जैसे एक्स्ट्रा टूथ हो गया, उसके साथ इम्पैक्टेड टीथ, एम्बेडेड टीथ एंड ओडोंटोन के साथ, इसके साथ ये एसोसिएट करती है ना। द कॉमन साइट्स आर या तो मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, थर्ड मोलर, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, और एक मैक्सिलरी कैनाइन। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ कमिंग ऑन टू प्रेवलेंस की बात करते हैं। मेल टू फीमेल रेशियो इज 3:2, मतलब मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, एंड ये सेकंड से थर्ड डिकेड में ही होता है। नाउ अगर ये सिस्ट ना बहुत अग्रेसिव हो जाए ना नेचर में, तो ये बोन एक्सपेंशन करा सकती है, फेशियल एसिमेट्री कर सकती है, बोन एक्सपेंशन ऑफ कॉर्टिकल प्लेट्स और वटएवर, फेशियल एसिमेट्री कर सकती है स्वेलिंग कारण, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ कर सकती है, पूरा ही दांत हिला सकती है, रिजॉर्प्शन कर सकती है एडजेसेंट टीथ की बोन का, पेन बहुत शार्प करती है ना। हमें रेडियोग्राफ में ये कैसे दिखती है? ये यूनी या मल्टी लॉक्यूलर होती है। रेडियोग्राफ में यूनी भी हो सकती है, मल्टी भी। ठीक है, यहाँ पे रेडियोल्यूसेंट एरिया दिखता है। ठीक है, रेडियोल्यूसेंट यूनी और मल्टी लॉक्यूलर एरिया अराउंड अनइरप्टेड टूथ क्राउन। ठीक है, उसके बाद नाउ हमें स्मॉल डेंटिजरस सिस्ट और एनलार्ज्ड फॉलिकल में कैसे डिफरेंशिएट करना है? देखो, हिस्टोलॉजिकली तो दोनों ही सेम होंगे, डेंटिजरस सिस्ट भी एंड एनलार्ज्ड फॉलिकल भी। डिफरेंस क्या आएगा? साइज में। अगर तो 3 से 4 mm का है तो वो एनलार्ज्ड फॉलिकल होगा। अगर स्मॉल है, स्मॉल डेंटिजरस सिस्ट है, तो 5 mm से बड़ा होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड। हम अब 3 रेडियोलॉजिक वेरिएंट्स देखते हैं। या तो सेंट्रल होगी, यहाँ पे सिमेट्रिकली इन्वेल्व्ड होगी सिस्ट। ठीक है, पूरे क्राउन को सराउंड कर रही है, सेंट्रल होगी। अब यहाँ लेटरल हो सकती है, जैसे ये इम्पैक्टेड पार्ट है, ये इरप्टेड पार्ट है। इरप्टेड में तो होती नहीं, इम्पैक्टेड में होती है, तो ये इम्पैक्टेड को सराउंड कर लेगी। ठीक है, ये सीन इन पार्शियली इरप्टेड, जहाँ से इरप्टेड है कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे इम्पैक्टेड है वहाँ पे सिस्ट सराउंड कर लेगी। मैंडिबुलर थर्ड मोलर, सबसे ज़्यादा मैंडिबुलर थर्ड मोलर में ही होती है। नाउ सेंट्रल, लेटरल एंड सर्कमफ्लेंशियल, इसमें ये रूट को भी सराउंड कर लेती है, पूरा एंटायर टूथ ही सराउंड होता है। नाउ कमिंग ऑन टू क्लिनिकल फीचर्स। मेल प्रेडिलेक्शन इज हाई, मैंने आपको बता दिया। मोस्ट कॉमन साइड मैंडिबुलर और मैक्सिलरी थर्ड मोलर या मैक्सिलरी कैनाइन। अगर इसकी एग्रेसिव नेचर है, हमने देख लिया क्या क्या कर सकती है ना। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है? रेटिपेग्स एब्सेंट एक्सेप्ट इन इन्फेक्शन। वैसे तो नॉर्मली रेटिपेग्स एब्सेंट होंगे, रेटिपेग्स ये होते हैं, बट इन्फेक्शंस में हो सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस में होंगे। रस्टन बॉडीज होंगी लाइनिंग एपिथेलियम में। रस्टन बॉडीज क्या होती हैं? लीनियर या कर्व्ड हाईलीन बॉडीज, ये लाइनिंग एपिथेलियम में प्रेजेंट होंगी। सिस्टिक ल्यूमन जो होगा ना, ल्यूमन मतलब सेंट्रल पार्ट, वो थिन वाटरी येलो फ्लूइड से भरा होगा या ब्लड टिंक्ड में होगा। वैसे तो मेनली थिन वाटरी येलो फ्लूइड से भरा होता है। नाउ जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, आपने ये तीनों चीज़ें याद रखनी है इसमें। कनेक्टिव टिश्यू में एक तो मिक्सोमेटस ट्रॉमा होगा,
एक ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड्स होंगे एंड ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट होगा। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, मिक्सोमेटस ट्रॉमा, ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड्स एंड CICI। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये स्मॉलर लीजन्स को तो हम सर्जिकली रिमूव्ड कर देते हैं। लार्जर लीजन्स के लिए हमें मार्सुपिलाइजेशन या सर्जिकल ड्रेनिंग करनी ही पड़ती है। थैंक्स, होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर।